एक गांव में एक बुढ़िया ब्राह्मणी रहती थी। वो बहुत गरीब थी। उसके एक बेटा था। एक दिन वो अपने बेटे से बोली, बेटा, कुछ ऐसा काम करो जिससे 4 पैसे की आमदनी हो और हम दोनों का जीवन निर्वाह हो। अब मेरे तो बुढ़ापे के कारण हाथ पैरों ने जवाब दे दिया है। तब उसका लड़का गांव वालों के जानवर चराने लगा। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने नदी पर ले गया। वहाँ पर महिलाएं स्नान करके दशामाता को डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा बच गया था। उनमें से एक स्त्री ने कहा कि इस लड़के से पूछो कि यह किसका है। तब एक स्त्री लड़के के पास जाकर पूछने लगी, तुम्हारे घर में कौन कौन है? लड़के ने बताया कि केवल मेरी बूढ़ी माँ है। स्त्रियों ने लड़के को एक डोरा देते हुए कहा कि तुम इसे ले जाकर अपनी माता को दे देना और कहना कि इसका पूजन और व्रत करे। लड़का बोला, हमारे पास सीधा और पूजा की सामग्री खरीदने के पैसे नहीं हैं। तब स्त्री ने कहा, हम तुम्हें सीधा और पूजा की सामग्री भी देते हैं, इसे भी अपने माता को दे देना। लड़के ने उनसे डोरा ले लिया। फिर सब स्त्रियों ने उसे सीधा भी दिया। लड़का उस सामान को लेकर घर आया। उसने दरवाजे से ही माँ को पुकार कर कहा, गठरी को उतार लो, मैं बोझ से दबा जा रहा हूँ। उसकी माँ बहुत प्रसन्न हुई। माँ ने बेटे से पूछा, ये सब कहाँ से लाए हो? लड़के ने माँ को सारी बात बताकर दशामाता का डोरा भी दे दिया। बुढ़िया ने डोरे को लेकर माथे से लगाया और उसी दिन से व्रत करने लगी। 9 दिन तक कथा सुनी और डोरे की पूजा की। 10वें दिन वह देहरी के बाहर गोबर से लीप रही थी कि उसी समय एक बहुत ही गरीब बुढ़िया आकर बोली कि क्या कर रही हो बहन? उसने जवाब दिया कि आज मेरे घर पर दशामाता का पूजन है, इसलिए घर के आंगन को गोबर से लिपकर शुद्ध कर रही हूँ। उस बुढ़िया रूपी दशामाता ने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दे। इस पर लड़के की माता बोली, मैं तो इस मिट्टी के बर्तन से पानी पीती हूँ, मेरे यहाँ लोटा लुटिया कुछ नहीं है। तुमको पानी किस में भर के दूँ? एक कटोरी ही मेरे घर में है, पता नहीं वो कहाँ पड़ी होगी। जरा तुम ठहरो, मैं कटोरी ले आओ, तब तुमको पानी पिलाऊंगी। बुढ़िया हाथ धोकर अंदर कटोरी लेने गई। इसी बीच दशामाता, जिन्होंने बुढ़िया का रूप धारण कर रखा था, उसके मटके रखने की जगह पर एक सोने का घड़ा रखकर अंतर्ध्यान हो गई। बुढ़िया कटोरी लेकर मटके के पास गई। वहां सोने का घड़ा देखकर घबराई। वो मन में सोचने लगी कि मुझ पर बुढ़ापे में चोरी का इल्जाम लगेगा, मैं चोर कहलाऊंगी। वो इस चिंता में दशामाता रूपी बुढ़िया को खोजने निकली। तब तक उसका लड़का भी घर आ गया था। उसने माँ से पूछा, तुम किसे खोज रही हो? उसने बताया, अभी शीर्ण अवस्था वाली बुढ़िया आई थी और यहाँ सोने घड़ा रखकर न जाने कहाँ चली गई। लड़के ने बताया, वही तो दशामाता थी, उन्होंने तुमको ये घड़ा दिया है। दोबारा फिर कभी वो आए तो उसके स्वागत में कोई कमी नहीं रखना और उनकी आज्ञा का पालन करना। जब तुम नदी पर नहाने जाओ तो तुम्हें नदी घाट पर जो भी चीज मिले उसको दशामाता का दिया हुआ प्रसाद समझकर ले लेना। किसी से यह पूछताछ मत करना कि यह चीज किसकी है, ये कहाँ से आए हैं। बुढ़िया नदी में नहाकर बाहर निकली तो उसे सोने का घड़ा भरा दिखाई दिया और उसके पास ही अच्छे वस्त्र रखे थे। बुढ़िया ने कपड़ों को पहन लिया और घड़े को हाथ में लेकर चलने ही वाली थी कि 4 कहार एक डोली लेकर उसके पास आए। कहारों ने उसे डोली में बैठने को कहा। बुढ़िया जब घर पहुंची तो उसने देखा कि वहां तो एक आलीशान महल खड़ा है। बुढ़िया महल के अंदर चली गई। वहां उसने श्रद्धापूर्वक और भक्तिभाव से दशामाता के डोरे का पूजन किया और हाथ जोड़कर वरदान मांगा कि जिस प्रकार तुमने मुझे संपत्ति दी है, उसी प्रकार मेरे घर में एक सुशील बहू और आ जाए, तभी यह सब शोभा देगा। कुछ दिनों बाद लड़के का विवाह हो गया और बहुत ही सुंदर वर सुशील बहू बुढ़िया के घर आ गई। बुढ़िया ने दोबारा दशामाता से वर मांगा कि जैसे मेरे बहू बेटे सुशील और सज्जन है, उसी प्रकार का मैं पौत्र पाऊं। कुछ दिनों बाद बुढ़िया के यहाँ एक पौत्र रत्न पैदा हुआ। एक दिन बुढ़िया ने अपनी बहू को पास बैठा कर समझाया कि मेरी यह सब संपत्ति दशामाता की प्रदान की हुई है, उन्हीं की कृपा से तुम इस घर में आई हो। मेरे नहीं रहने के बाद यदि कोई मेले कुचेले कपड़े धारण किए बुढ़िया तुम्हारे घर पर आए तो उसे आंचल के छोर से पोंछ डालना, घिन मत करना, उससे प्रार्थना करना, ये सब आपका ही दिया हुआ तो है। जब भी दशामाता का डोरा लेना हो तब उसको तुम भी अवश्य लेना और श्रद्धापूर्वक उसका पूजन करना, सुहागिनों को न्योतना। दशामाता की कृपा से तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी होंगी। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया का स्वर्गवास हो गया। दशामाता ने सोचा कि बुढ़िया के घर चलकर देखना चाहिए कि उसकी बहू सास के वचनों का पालन करती है या नहीं। एक दिन दशामाता ने गरीब बुढ़िया का रूप धरकर उसके घर गई। उसे देखते ही बहू खड़ी हो गई, उसके पाँव छुए और बालक को उसकी गोद में डाल दिया। उसकी श्रद्धा भक्ति से दशामाता बहुत ही प्रसन्न हुई। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि भगवान तेरा सदैव कल्याण करेंगे, भंडार भरपूर रहेगा, तू जो इच्छा करेगी वह तुझे अवश्य प्राप्त होगा।
दशामाता ने जैसी कृपा बुढ़िया ब्राह्मणी पर की, वैसी ही कृपा भक्त जनों पर बनी रहे। जय दशा माता। दोस्तों, आज की अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।